जरा सोचिए, यूनिवर्सिटीज में बराबरी लाने के लिए कुछ नए नियम बनाए जाते हैं और उन्हें लागू होने से ठीक पहले ही रोक दिया जाता है। जी हाँ, भारत में हाल ही में बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है और इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और यही सवाल आज हमारे इस विश्लेषण के केंद्र में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए नियमों पर ही रोक लगानी पड़ गई? चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोर्टरूम में चल रही कोई कानूनी बहस नहीं है। ये जो तस्वीर है ये लखनऊ की है। लोग सड़कों पर उतर आए थे। ये विरोध प्रदर्शन हमें बताता है कि ये मामला जमीनी हकीकत से जुड़ा है और कितना कितना गंभीर है। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। आखिर वो कौन सी एक घटना थी जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया? तो तारीख थी 29 जनवरी। इसी दिन भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के बनाए बिल्कुल नए नियमों पर रोक लगा दी। ये वो नियम थे जो हायर एजुकेशन में बराबरी लाने के लिए बनाए गए थे, और उन पर रोक लगना ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये यूजीसी आखिर है क्या। तो आसान भाषा में समझें तो यूजीसी भारत में हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है। मतलब देश की सारी यूनिवर्सिटीज के लिए नियम कानून यही बनाती है। तो जब यूजीसी कोई नियम लाती है या उस पर कोई बात होती है तो ये बहुत बड़ी खबर होती है। चलिए अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे अहम हिस्से पर, यानी विवाद पर। आखिर इन नए नियमों में ऐसा क्या था कि लोग इनका विरोध कर रहे थे? क्यों कहा जा रहा था कि ये मदद करने की बजाय चीजों को और खराब कर देंगे? तो जो लोग विरोध कर रहे थे उनकी कुछ बड़ी आपत्तियां थीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, उनका कहना था कि ये नए नियम 2012 में बने पुराने और ज्यादा मजबूत नियमों को कमजोर कर रहे हैं। दूसरी बात, जाति आधारित भेदभाव जैसा एक बहुत ही जरूरी शब्द इन नए नियमों से हटा दिया गया था। और तो और इक्विटी गार्ड्स का जो कॉन्सेप्ट था उसे भी ड्रॉप कर दिया गया। और सबसे ज्यादा चिंता वाली बात ये थी कि झूठी शिकायतों के लिए सजा का एक नया नियम जोड़ दिया गया, जिससे डर था कि पीड़ित अपनी आवाज उठाने से ही डरने लगेंगे। इसी बात को प्रोफेसर शुभजीत नास्कर ने बहुत सीधे शब्दों में कहा। उनके मुताबिक नए नियम असल में 2012 के नियमों को कमजोर करते हैं। मतलब ये एक कदम आगे नहीं बल्कि पीछे जाने जैसा था। तो चलिए अब जरा दोनों नियमों को साथ साथ रखकर देखते हैं, 2012 के नियम और ये नए नियम। इससे एकदम साफ हो जाएगा कि आखिर बदला क्या था और सारा विवाद किस बात पर था। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। देखिए, 2012 के नियमों में जाति आधारित भेदभाव को साफ साफ डिफाइन किया गया था। यहाँ तक कि 25 तरह के भेदभाव वाले कामों की लिस्ट भी थी। लेकिन नए नियमों में बस भेदभाव की एक जनरल सी परिभाषा दे दी गई, जाति का जिक्र तक नहीं। फिर 2012 में एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर और इक्विटी सेल जैसी चीजें बनाना जरूरी था। नए नियमों में एक अलग तरह का शिकायत सिस्टम बना दिया गया। और हाँ, सबसे बड़ा बदलाव, SC/ST छात्रों की सुरक्षा की बात पुराने नियमों में थी, लेकिन नए नियमों में झूठी शिकायतों के लिए सजा का प्रावधान भी जोड़ दिया गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। पता है, ये जो पूरी कानूनी लड़ाई है ये सिर्फ कागजों और नियमों की नहीं है। इसके पीछे एक दुखद कहानी है, एक मानवीय पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इन नियमों पर काम शुरू होने की वजह बनी 2 माओं की याचिकाएं। ये माएँ थीं रोहित वेमुला और पायल तड़वी की। इन दोनों स्टूडेंट्स की मौत ने, जिनके पीछे जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप थे, पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो देखिए ये सब हुआ कैसे। 2019 में रोहित और पायल की माओं ने याचिकाएं दायर की। उन्होंने कहा कि 2012 के नियम तो हैं पर उन्हें ठीक से लागू ही नहीं किया जा रहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इस कमेटी ने 2012 के नियमों को रिवाइज किया और फिर 11 जनवरी 2024 को यूजीसी ने इन नए नियमों को नोटिफाई कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सिर्फ 18 दिन बाद 29 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इन नए नियमों पर रोक लगा दी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या? नए नियमों पर तो रोक लग चुकी है, पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। तो आगे का रास्ता कुछ इस तरह का दिख रहा है।
स्टेप 1, सुप्रीम कोर्ट अब वापस 2012 के ओरिजिनल नियमों को देखेगा, उनकी फिर से जांच करेगा। स्टेप 2, कोर्ट ने कुछ नए कानूनी सवाल भी तैयार किए हैं जिन पर अब बहस होगी। और स्टेप 3, मार्च से इस मामले पर आगे की सुनवाई शुरू होनी है। तभी शायद हमें कुछ और क्लैरिटी मिलेगी कि ये मामला आखिर किस दिशा में जा रहा है। और यहीं पर आकर ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देता है। कोर्ट तो इन नियमों पर फिर से विचार करेगा ही, लेकिन हमें भी ये सोचना होगा कि हमारे कैंपस में सच्ची बराबरी, सच्ची इक्वालिटी का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ नियमों को बदलने या बनाने से आ जाएगी, या फिर इसके लिए हमें इससे कहीं ज्यादा कुछ करने की जरूरत है? शायद इसी सवाल के जवाब में भारत के हायर एजुकेशन का भविष्य छिपा है।